प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख में हमें जो स्टेटमेंट दी होगी वो चित्रों के आधार पे या ये कहें कि गणितीय आकृतियों के आधार पे हमें दर्शानी होती है या दर्शाई गई आकृतियों में से हमें प्रश्न ढूंढने होते हैं। देखिए कैसे, इसी प्रश्न से हम समझते हैं। निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए। ये 1 से 5 प्रश्न संख्या है कि निम्न दिए गए 4 चित्रों में उस चित्र का चयन कीजिए जो 3 वर्गों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये 4 चित्र हैं, अलग अलग हैं चारों, 1, 2, 3, 4। अब इनमें से दे रखा है पहला क्वेश्चन कि जो दूरदर्शन गायक, रंगमंच गायक, रेडियो गायक, अर्थात तीनों गायक दे रखे हैं, उनमें से किसके संबंध को ये अच्छे से दर्शाएगा। ठीक है, दूरदर्शन गायक अलग होते हैं हमारे पास, रंगमंच गायक अलग होते हैं, रेडियो गायक अलग होते हैं। लेकिन कई बार कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जो दूरदर्शन गायक है वो रंगमंच गायक भी हो, या रंगमंच गायक है वो रेडियो गायक भी हो, या दूरदर्शन गायक है वो रेडियो गायक भी हो, या तीनों एक ही व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें से हमें ऐसे संबंध ढूंढने पड़ेंगे जिसमें तीनों भी आते हों, ये दोनों अलग से हों, ये दोनों भी अलग से हों, ये दोनों भी अलग से हों, और दूरदर्शन गायक अलग से भी एक व्यक्ति हो सकता है, वो बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ऑप्शन जो 2 ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये तीनों को यहाँ दर्शा रहा है। ये तीनों यहाँ पे हैं, ये 2 हो गए, यहाँ का मान है ये दोनों के लिए है, यहाँ का मान ये दोनों के संबंध को दर्शा रहा है, और अकेले अकेले भी ये यहाँ पे बच जाएंगे। तो जो ऑप्शन बी है या 2 है, जो 2 इसने दिया गया है बी में, जो 2 आकृति है, इसका सही उत्तर हमारे पास होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को डीजल इंजन रेफ्रिजरेटर, इन दोनों का संबंध है। इंजन में एक प्रकार का डीजल इंजन हमारे पास होता है, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये यदि हम इंजन मान लें तो डीजल इंजन इसका एक भाग हो गया है, जो अंदर है वो है पूरा, क्योंकि वो तो इंजन के अंदर ही आएगा, और रेफ्रिजरेटर बिल्कुल अलग हमने दे दिया। तो जो चौथी आकृति है ऑप्शन डी के अंदर, ये इसका सही उत्तर होगी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को समझे, कुत्ते बिल्ली पालतू पशु। कुत्ते और बिल्ली दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, पालतू पशु भी हैं। देखो पालतू पशु तो हैं, ये कुत्ता मान लिया, ये बिल्ली मान लिया, और दोनों अलग अलग हैं, और पालतू पशु और भी होते हैं कुत्ते और बिल्ली को छोड़ के। तो इसका जो तीसरी आकृति है ऑप्शन सी, ये इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, आदमी, क्रिकेटर, बिल्लियाँ। देखो कई आदमी क्रिकेटर भी होते हैं, लेकिन क्रिकेटर महिला भी हो सकती है, ये ध्यान रहे, और बिल्लियाँ तो बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यदि इसको मैं आदमी ले लेता हूँ, मैन, इधर ये मैन हो गया और ये क्रिकेटर हो गई, तो आदमी भी क्रिकेटर हैं, और इधर हमारे पास क्रिकेटर के लिए महिला या अन्य और भी जो तीसरा लिंग हमारे पास होता है वो भी बच गया, और ये बिल्लियाँ अलग हो गई हैं मनुष्य से। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए अर्थात जो पहली आकृति है इसके लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, सांप, मछली, रेंगने वाला। सांप क्या होता है, रेंगने वाला जीव होता है, मछली नहीं होती है। ठीक है ना, तो मछली तो बिल्कुल अलग चली गई इनमें से, तो अलग चली गई, तो एक अलग तो ये दे रखा है, लेकिन अब यहाँ देखना है सांप, रेंगने वाला। रेंगने वाले और भी बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन सांप तो रेंगने वाला होता ही है। ये रेंगने वाले जीवों का यदि हम एक समूह लें, इसके अंदर ये सांप आ गए, और बाहर ये हमारे पास मछली, अर्थात जो चौथी आकृति इसके लिए फिट बैठती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दूसरे प्रकार से हमारे पास ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पहला प्रकार तो हमने पहले 5 क्वेश्चनों में देखा, दूसरे प्रकार में अब हमने इनमें से ढूंढना है कि असामाजिक तत्वों, जेब कतरों, काला धंधा करने वालों का प्रतिनिधित्व कौन सा चित्र करता है। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए कि असामाजिक तत्व ये दोनों होते हैं, जेब कतरे भी और काला धंधा करने वाले, दोनों गैर कानूनी चीज़ें हैं। तो असामाजिक तत्व तो ये हो ही गए, अर्थात दोनों ये एक ही सर्कल के अंदर आएंगे, एक सर्कल में तो ये आया हुआ है। अब इसमें भी समझना है, ये यदि असामाजिक तत्व लें, बाहर का जो हमारे पास ये वृत्त है असामाजिक तत्व, कुछ जेब कतरे काला धंधा करने वाले भी होते हैं, कुछ जेब कतरे ऐसे हैं सिर्फ जेब काटी और अलग हो गई। तो ये इसको दर्शा रहा है, कुछ जेब कतरे काला धंधा करने वाले हैं, एक जेब कतरे इधर और ये इधर काला धंधा करने वाले, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। 7वें प्रश्न को देखिए कि नीचे दी गई वेन आरेख में वृत्त लेखक को, ये क्या दर्शा रहा है, लेखक। हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमें, लेखक, वृत्त लेखक को दर्शा रहे हैं। आयत को आयत है जो अध्यापकों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या बच गया हमारे पास, त्रिभुज, राजनीतिज्ञ, ये आ गया
राजनीतिज्ञ ये दर्शा रहे हैं। ठीक है, वेन आरेख में दी गई की संख्या में उस व्यक्ति का बोध होता है तो लेखक, अध्यापक और राजनीति तीनों। देखो लेखक, अध्यापक और राजनीति तीनों यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है ये सर्कल के अंदर भी है, ये वाला जो एरिया है वो ट्रायंगल के अंदर भी है, और ये वाला एरिया हमारे पास आयत के अंदर भी है। ये तीनों में आ रहा है, तीनों को बताएगा ना, लेखक भी हो, अध्यापक भी हो और राजनीतिज्ञ भी हो, तीनों का एरिया यहाँ पे है। तो 6 नंबर है हमारे पास, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखिए। नीचे दी गई वेन आरेख में वृत्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को, देखो वृत्त है वो महिला को, ये लिखना भूल गए हैं, महिला, 2 चीज़ों तो इन्होंने लिख रखी है, ये हो गई महिला हमारे पास। ठीक है, त्रिभुज डॉक्टर को तथा वर्ग विवाहित को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या में महिला डॉक्टर परंतु विवाहित नहीं है? विवाहित नहीं होना चाहिए, अर्थात ये एरिया हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये विवाहित के लिए है जो हमारे पास आयत है। और अब क्या दिखा रहा है? महिला डॉक्टर, महिला, ये महिला हो गई, ये डॉक्टर, और इन दोनों के बीच का एरिया हमारे पास ये बच गया, ये वाला जो महिला को भी दर्शा रहा है और डॉक्टर भी है, ये वाला, अर्थात नंबर 2 है हमारे पास। नंबर 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए कि नीचे दी गई आरेख पर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषय इस प्रकार से दे रखे हैं। इस परीक्षा में 500 प्रत्याशी बैठे हैं। प्रत्याशी कितने बैठे हैं? 500 परीक्षार्थी हमारे पास हैं। ठीक है, और जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित का परीक्षण हुआ है। उपयुक्त चित्र में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्याएं दी गई हैं। अनुत्तीर्ण है ये, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना था? ये अलग प्रकार का वेन डायग्राम है, इसके अंदर हमें संख्या भी दे दी है, संख्या के द्वारा निकालेंगे। कम से कम 2 में क्या निकालने हैं हमें? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल विद्यार्थी निकालने हैं। देखो अंग्रेजी और हिंदी में ये 10 विद्यार्थी फेल हुए हैं, 2 विषयों में आ गए। ठीक है ना, और अंग्रेजी और गणित में कितने फेल हुए हैं? यहां से यहां तक ये देखेंगे तो 12 हमें दे रखा है। और गणित और हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 12 इधर से भी दे रखा है। ठीक है, और तीनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 5, ये यहां पे आ गया। ठीक है ना, तो 2, कम से कम 2 में तो देखो 2 विषयों में ये फेल है, 2 विषयों में ये फेल है, 2 विषयों में ये फेल है। ये कितने विषयों में फेल है? 5, 3 में, तो कम से कम में तो ये भी आएगा हमारे पास, ज्यादा कितना भी हो। ठीक है ना, तो टोटल फेल हमारे पास कितने हो गए? 12 है, 10 और 5, इनको गिन लेते हैं हम। यदि इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, अब 39 कितने में से हैं? 39 कितने में से है? ये 500 में से है। 500 ने दिया था ना, और प्रतिशत के लिए गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट की। ठीक है, इसको भाग देके हम लिख देते हैं। 39 को 5 से भाग देंगे, 5 सते 35, 4 बच के 40, 5 अठे 40। 7.8% बच्चे हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा विषयों में। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम के हमारे पास प्रश्न आते हैं। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के प्रश्न कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।